करने की लिमिट क्रॉस हो गई है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में हमने आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस का 100% सोल्यूशन लेकर आए। दरअसल यूआईडी के कुछ नियम होते हैं कि आधार कार्ड बनने के बाद आधार कार्ड में नाम हम 2 बार चेंज कर सकते हैं, वह डीओबी और जेंडर सिर्फ एक ही बार चेंज करने की सुविधा हमको यूआईडी की तरफ से मिलती है। यदि आपने इस सीमा को पार कर दिया है तो सामान्यतः अब आप अपने आधार कार्ड में डीओबी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस सीरीज के किसी भी पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप कोई पार्ट स्किप कर देते हैं तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, जिससे कि आपके आधार कार्ड की जो डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है उसको अपडेट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, इस सीरीज का जो लास्ट पार्ट है उसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस पार्ट में हमने इस कार्य में लगने वाला जो एफिडेविट होता है उसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये काम कैसे होगा, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमारी डीओबी लिमिट क्रॉस हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इसको चेक करने के लिए हमें आना होता है यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड आधार लिखा है, यहाँ पर हम डाउनलोड आधार कार्ड पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन आपको दिख रहा है, तो लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर आधार संख्या आपको डालनी है, नीचे भी कैप्चा कोड जो होता है यहाँ पर हमको डालना है। तो यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद हम सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो ओटीपी जो भी आएगी आपको यहाँ पर डाल देना है, फिर यहाँ पर लॉगिन पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एड्रेस अपडेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एड्रेस अपडेट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट ऑनलाइन, तो यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो है नाम चेंज करने के 2 बार यहाँ पर हम अपना नेम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो हमारी डीओबी है, जो हमारा इस सीरीज का टॉपिक है कि हमारी आधार की जो डीओबी है वो यहाँ पर लिमिट क्रॉस हो गई है, यहाँ पर 0 अपडेट लेफ्ट, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अब आप इसे सामान्यतः अपडेट नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आधार डीओबी हमारी पूरी तरीके से लिमिट क्रॉस हो गई है, सामान्यतः अब हम इसे अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको ये चीज देख लेनी है आपकी जो डीओबी लिमिट क्रॉस हुई है या नहीं हुई है। तो डीओबी लिमिट क्रॉस जो है चेक करने के बाद आपको जो है इस तरह का जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है, इसको आपको फिल करना रहता है। तो इस फॉर्म को फिल करने का सही तरीका क्या है जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको यह नाम वगैरह जो है आपको यहाँ पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में डाल लेना है। आधार पे जो पता है आपको डालना, आधार संख्या आपको डाल लेना। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो हमने यहाँ पर जो रेड से डीओबी लिखी है ये आपको समझाने के लिए बताया गया। आपको रेड से यहाँ पर रेड पेन से आपको नहीं लिखना है। तो जो हमको अपनी डीओबी आधार कार्ड में करवानी है, यानी कि जो हम आधार कार्ड में अपनी डीओबी अपडेट कराना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर रेड में लिख दिया। तो इस जगह पर और इस जगह पर आपको वो डीओबी डालनी है जो आप आधार कार्ड में चाहते हैं, यानी कि जो आपके आधार कार्ड में अपडेट होकर आ जाए। जो आपके आधार कार्ड में डीओबी चल रही है वो आपको यहाँ पर डाल देना। यहाँ डॉक्यूमेंट में आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तो इस फॉर्म में जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं वो इसमें हम कवर कर रहे हैं, बाकी बेसिक चीजें हैं वो आपको अपने आप फिल कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में दर्ज जन्मतिथि स्वीकृति अनुमानित जो सत्यापित नहीं थी, और यहाँ पर देखें प्रस्तुत जन्मतिथि अपडेशन अनुरोध तिथि अथवा अधिक बार है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से टिक कर देना है। तो टिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है डेट डालना है, यहाँ पर आपको निवासी नाम वगैरह हस्ताक्षर वगैरह करके आपको इस फॉर्म को जो फिल करके अपने पास रख लेना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको इस तरह से फिल कर लेना है, और आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लेना, 2 डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेना, और आपका जो आधार कार्ड है वो आपके साथ तो रहता ही है। तो आप इसको जो है किसी भी आधार सेंटर पर, नजदीकी आधार सेंटर पर आपको जाना है। यदि आप नजदीकी आधार सेंटर पर नहीं जाना चाहते तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आधार इनरोलमेंट का बुक कर सकते हैं। तो वहां पर आप जाएंगे, बोलेंगे आधार जो ऑपरेटर होता है या अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वहां आप जाएंगे, उससे बोलेंगे कि मेरी आधार की डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई, मैं यहाँ पर ये फॉर्म फिल करके लाया हूँ और ये हमारा जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, आप इसको इनरोलमेंट करके हमारा जो है ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। तो वहाँ पर जो आधार ऑपरेटर होगा तो वहाँ पर आपको सही जन्मतिथि बतानी है, और आपको जो
बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको देना, तो वो सारी चीज़ें आपको अपडेट कर देगा। तो अपडेट करने के बाद आपको इस तरीके की एक इनरोलमेंट स्लिप आपको दे देगा। तो आपको इसको, बहुत सारे लोग इसको बीच से ऐसे करके फाड़ देते हैं, तो आपको इसको फाड़ना नहीं है, फुल स्लिप जो है आपको इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर हमारे ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसको ये अब हमारे यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसके बाद जो है एक एफिडेविट भी आपको बनवाना रहता है। तो ये एफिडेविट कैसे बनेगा तो इसको हम लास्ट पार्ट में बता देंगे। तो यहाँ पर हमारे ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जन्म प्रमाण पत्र और ये हमारा एक आधार इनरोलमेंट स्लिप और देन हमारा ये एफिडेविट, तो इन सभी को और ये हमारा जो है आधार कार्ड फुल साइज में आपको इस तरीके से निकाल लेना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमको एक ईमेल आईडी पर मेल कर देना। तो ये ईमेल कैसे की जाएगी नेक्स्ट पार्ट में आप इसे देख सकते हैं। तो हमने जो आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको इस ईमेल आईडी पर मेल कर देना है। पूरी एक पीडीएफ बना लेनी है आपको, एक ही पीडीएफ आपको रखना, अलग अलग नहीं करना, एक ही पीडीएफ में सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर लेना इसे। इसके बाद इसी में ईमेल में आपको ये डिटेल आपको भरनी है, नाम वगैरह जो भी है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको इसी फॉर्मेट में कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पीडीएफ है हमारी अटैच है, तो जो भी आपकी अपडेट होगी इसी मेल आईडी पर आपको रिप्लाई भी आएगा, रेसिडेंट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस मैटर फॉर नोटिस, मतलब आपका जो मैटर है वो नोटिस कर लिया गया। यहाँ पर एक SRN नंबर भी आपको दे दिया जाता है जिससे कि आप अपना जो है अपडेट जो ले सकते हैं, ऑनलाइन अपना जो है अपडेट भी चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ईमेल आपको कर देना। ईमेल करने के बाद आपको जो है ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आपको अपने रीजनल ऑफिस में चले जाना है। हर प्रदेश का एक आधार का UID का एक रीजनल ऑफिस होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लेकर जाना है। वहां पर आपसे पूछेंगे कि आपने ईमेल कर दिया है, तो आप बोल देना कि जी मैं ईमेल कर आया हूं, तो सारे डॉक्यूमेंट आप वहां पर दे देंगे। कुछ सवाल होंगे वहां पर आपसे पूछेंगे कि किस लिए आप यहाँ पर अपडेट कराना चाह रहे हैं, तो आपका जो भी वैलिड रीजन हो वहां पर बता देना कि जो आधार ऑपरेटर के चलते जो DOB हमारी गलत हो गई थी, या फिर हमारे पास जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट थे तो उन पर DOB चेंज थी, इसलिए हम अपनी DOB चेंज कराना चाह रहे हैं। तो जो भी आपका एक वैलिड रीजन हो वहां पर आपको बता देना है। तो आधार DOB लिमिट क्रॉस में जो हमारा एफिडेविट फॉर्म जो लगता है, एफिडेविट जो हमारा बनता है, उसको आपको कैसे तैयार करना है, तो इसको आपको बहुत ही बारीकी से ये चीज आपको देख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा कैमरा हम इस साइड कर देते हैं ताकि आपको सारी चीजें दिखने लगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का आपको एक मैटर तैयार कर लेना। श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय के नाम से आपको इस तरीके से एक फॉर्म आपको जो एक प्रार्थना पत्र आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर फिल करने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर जब आप इस एप्लीकेशन को लिख लेंगे तो यहाँ पर जैसे ये हमारे केस में नगर पालिका है, तो नगर पालिका से हमने यहाँ पर इसको प्रमाणित करवा लिया। अगर आपके केस में ग्राम प्रधान होता है तो ग्राम प्रधान के द्वारा इस फॉर्म को आपको प्रमाणित करा लेना है। देन आप जब तहसील में जाएंगे, आपकी जो भी कचहरी या तहसील जो भी है, आपको जहाँ पर जाना हो वहाँ पर जाके ये आपको एक नोटरी करा लेना। इस तरीके के 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको ये चीजें आपको फिल करानी है। देख लेना कैसे बनेगा। कुछ लोगों के पास ये फॉर्मेट अवेलेबल रहते हैं और कुछ लोगों के पास नहीं रहते हैं, तो आप यहाँ पर ये देख लेना डिटेल आपको क्या फिल करनी है। थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पर सारी चीजें 1 बाय 1 दिखा दें। यहाँ पर इस तरीके से चीजें आप देख लीजिए। तो ये हमारा एफिडेविट है जो हमारा मेन रोल प्ले करता है हमारी आधार DOB लिमिट क्रॉस को अपडेट कराने में। आधार DOB लिमिट क्रॉस अपडेट कराने का जो पूरा प्रोसेस था यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो आपके जानने में जो भी लोग हों जिनकी आधार DOB लिमिट क्रॉस हो गए, उन तक ये सीरीज ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अपनी DOB चेंज करा सके। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो एक अच्छा सा फीडबैक हमें ज़रूर लिखें। तब तक इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।